केतली वाला 10-10 रुपए चाय ले लो करते फिरेंगे। 2024 में अब हम लोग दिखाएंगे कि क्या ताकत होता है। जिस सीढ़ी से हम लोग चढ़ना सिखाया ना, उस सीढ़ी से उतरना भी सिखाते हैं। सिंहासन पे उसी से नाल लुढ़का के नीचे गिराया ना, मेरा नाम जनता नहीं है। कौन सा अमीर और कौन सा नेता के घर से काला धन निकला है? निकले हैं, सारे गरीबों को निकलवाए हैं। जी हार गए एमसीडी के इलेक्शन में तो हम पे गरीबों पे गुस्सा दिखा रहे हो। अरे टकराना है तो किसी बराबर के से टकराओ ना। जो प्लेट हमें प्लेट नहीं चाहिए, हमें गटरी पसंद है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती क्योंकि दूध का भी रेट ना मेरे औकात से बाहर चला गया है। मैम खुशहाली लेकर आए हैं, 1200 का सिलेंडर कर दिए हैं, आटा तेल चावल सारा चीज का रेट बढ़ा दिए हैं, वो खुशहाली है। लेकिन कोई भी साथ देने के लिए राजी नहीं है, तो हम चाहे तो कहाँ चाहे। जब मोदी जी इतने झूठे जुमलेबाजी करते हैं वो, तो हमें क्या उनका पता नहीं चल रहा? तो उनका वही वाला हो गया ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग जंतर मंत्र पे है और यहाँ पर जो भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये वही लोग हैं जिनके साथ मोदी जी ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा। वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं और उसके बाद इनका मकान आने का तोड़ने का नोटिस आ जाते हैं और ये लोग बेघर हो जाते हैं। जो बेघर होने का दर्द सताते हैं वही लोग समझ सकते हैं कि कितना कुछ परेशानी है। हर नेता हर बार वादा करते हैं, झुग्गियों के लेके बार बार राजनीति होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो आवाज है कोई नहीं सुनते। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वही झुग्गी से आए हुए लोग हैं, क्या इनका परेशानी है वही जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मैडम, क्या परेशानी आप लोग? मेरे परेशानी ये है, मैं तुगलक गांव से आई हुई हूँ। हमारा कम से कम नहीं है तो 20-25 साल हो गए वहाँ पे तुगलक गांव में घर बनाए हुए। अभी 11 तारीख को नोटिस दिया गया है, पर हम तो वहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं खाली करेंगे, क्योंकि हमने खरीद करके लिया। ठीक है, जब हम घर बना रहे थे, जब सरकार कहाँ थी, जब पुलिस वाले कहाँ थे, किले वाले कहाँ थे? पुलिस वाले आते थे वो पैसा लेके जाते थे, किले वाले आते थे वो पैसा लेके जाते थे। जब उसको नहीं दिखता था कि ये सरकारी जमीन एक ही रात में तो घर नहीं बन गई। हाँ, सबको पैसा दिया हमने, और रात ही रात में इतने हजार घर जो बने तो एक बैग तो नहीं बन गई, धीरे धीरे बनी। जब सरकार कहाँ सो रही थी, जब सरकार को जरूरत की नहीं जगह की थी। अभी वो हटाने के लिए कह रहे हैं, हम तो वहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे बुलडोजर चलाए या कुछ भी चलाए, हम वहाँ से नहीं जाएंगे कहीं। वादा तो हुए थे ना, चुनाव से पहले ही वादा हुआ था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, जहाँ झुग्गी वही मकान। फिर वो क्यों नहीं दिया जा रहा? वही मकान बना के दो या वही रहने दो वहीं पे। जब अगर बाजे मान के चलो कहीं घर देंगे वो हमें, तो वो तो वहाँ भी तो खर्चा होंगे ना पैसे। तो हम जैसे झुग्गी बना के रह रहे हैं, हमें वही बना हुआ रहने दो, हमें कहीं नहीं चाहिए, देने के लिए बात करी है ना? नहीं, कुछ नहीं दे रहे हैं, वो झूठे वादे हैं। हम लोग को हटाने के चक्कर में वो हम लोग को झूठे वादे देंगे कि तुम लोग के लिए वहाँ बन रहे प्लेट, हमें प्लेट नहीं चाहिए, हमें गटरी पसंद है। हाँ, मोहे रहना चाहते हैं, हम अपनी जमीनें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग 15 साल हो गई है। 15 साल से वहाँ पर ही है। जी हाँ, वोटर आईडी कार्ड सारा चीज है, सारा चीज, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र, सारा चीज है वहाँ का, बिजली बिल है, सारा चीज है वहाँ का। एक बात बताइए, जब 15 साल से हम वोट दे रहे हैं तब सरकार को नहीं दिख रही थी कि ये सरकारी जमीन है? जब पुलिस वाले पैसे ले रहे थे तब नहीं दिख रहे थे कि वो सरकारी आदमी है? जब किले वाले पैसे ले रहे थे तो वो नहीं दिख रहा था कि वो सरकारी आदमी है? तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला कि मेरे को वोट लेना अवैध है, मैं वोट नहीं ले सकता हूँ, गैर कानूनी है? अभी जब हम रह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नोटिस देकर चले गए। ये क्या तरीका हुआ? वोट भी ले गए, उसके बाद आप लोगों को खाली भी करवाए। तो उनका वही वाला हो गया ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इनका तो वही हो गया, कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ उनकी एक भी वादा कहाँ पूरा हो रहा है? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। एक बात बताइए, जो हमारे लिए करेगा हम उसी के लिए तो करेंगे। आप बताइए, अगर हम यहाँ एक ही को भी तो मौका मिलना चाहिए, हमेशा एक ही राज थोड़ी करता रहेगा। जब मोदी जी इतने झूठे जुमलेबाजी करते हैं वो, तो हमें क्या उनका पता नहीं चल रहा? अकाउंट खुलवाओ, 15 लाख दूंगा। कौन सा 15 लाख आया? आज तक किसी का अकाउंट, मेरा भी 0 बैलेंस खुला हुआ है। 15 लाख की तो चले क्या, 100 रुपए ना आया आज तक मेरे अकाउंट में। तो मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं। हमारा तो ऐसा विकास, अकाउंट ही अकाउंट खोले जा रहे हैं। हाँ तो सुनो ना, वो खाली अकाउंट ही खोल रहा है, कर कुछ नहीं रहे। अकाउंट खोल के पता कर रहा है कौन इंसान के पास कितना पैसा है। मैंने भी 0 बैलेंस का अकाउंट खुलवाया, 15 लाख की चले का 60 रुपए भी ना आए मेरे अकाउंट में आज तक भी। ठीक है, 15 लाख भूलते नहीं है क्यों मैडम? बार बार आप लोग 15 लाख याद करते रहते रहेंगे। इतना बड़ा नेता बोलेगा, हम तो गरीब है भाई, हम तो गरीब आदमी है, इतना बड़ा नेता बोलेगा हम याद ना करेंगे उसे? बोलता है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमारी झुग्गी को भी वो तो तोड़ने पे तुला हुआ है एकदम ही। 11 तारीख को नोटिस दे दिया जी, 15 दिन में खाली कर दो, और खाली नहीं करोगे तो तोड़ देंगे। अभी इलेक्शन में जी हार गए एमसीडी के इलेक्शन में तो हम पे गरीबों पे गुस्सा दिखा रहे हो। अरे टकराना है तो किसी बराबर के से टकराओ ना, जो ईंट का जवाब पत्थर से देवे। आप लोगों के पास वो ताकत है ना, जो टकरा नहीं दे सकते सामने वाले से। आप लोगों के पास वोट की ताकत है।
हमारे पास अब आप दिखाएंगे ना, हम दिखाएंगे 24 में दिखा देंगे उन्हें। 24 में क्या दिखाएंगे? मोदी जी को बता देंगे जनता में कितनी ताकत होती है। है ना, 2024 में अब हम लोग दिखाएंगे कि क्या ताकत होता है। जिस सीढ़ी से हम लोग चढ़ना सिखाया ना, उस सीढ़ी से उतरना भी सिखाते हैं। तो हर जगह तो वो लोग जीत जीत के आ रहे हैं, कह रहे 50 साल तक राज करेंगे। सपना देख रहे हैं ना, जैसे हम लोगों को झूठा सपना दिखाया ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झूठा वादा किया ना, वैसे वो भी सपना ही देख रहे हैं। हर चीज उनका सपना ही हो रहा है अभी तक। विकास तब बोलते हैं तुम्हारी कॉलोनियां पक्की कर देंगे। हमारी झुग्गी नहीं है मैम, हमने गज के हिसाब से खरीदा हुआ है, पुलिस वालों से, किले वालों से हमने खरीदा है। आप लोगों ने खरीदा था? वो खरीदा है। साल हो गया मेरे को 15 साल हो गया वहाँ रहते। देखो मेरा आधार कार्ड, मेरे बच्चों का सब स्कूल का सब सर्टिफिकेट मेरा वही का है। मैं तुकलकाबाद गांव में आज से नहीं रह रही, 15 साल से रह रही हूँ मैं। और उसके बाद इन्होंने बाउंड्री भी करी थी कि जो इस बाउंड्री के अंदर है वो सेफ है। जब बेचने वाले, किले वाले हैं, पुलिस वालों से तुम्हारी पेश ना जा रही है, और मीटर भी लगा है, पानी का भी पैसा देते हैं, मीटर का भी देते हैं, सब कुछ करते हैं मैम हम। यानी कि मीटर भी है, पानी भी, पानी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डीडीए की स्लिप है, उदय पीएम उदय का कागज भी है, हमारे मीटर भी हैं, बच्चों प्रूफ भी है, राशन कार्ड, पहचान पत्र है, और क्या बोलते हैं उसको, बच्चे की जो पढ़ने वाला स्कूल का कागज वो भी होता है। हाँ वो भी है। सबसे पहले अगर जब सरकारी मीटर थी तो ये जगह थी, तो मीटर कैसे लगा दिया गया है? और जब वो वोट लेने के लिए आते हैं, जब उनको पता नहीं था कि सरकारी इंसान को जो सब कुछ पता होता है, फिर क्यों ऐसा क्यों करा फिर उन लोग ने? हम तो नहीं हटेंगे वहाँ से, चाहे वो बुलडोजर चलाए या कुछ भी चलाए। कितना लोग होंगे टोटल? हम लोग कम से कम तो 7-8 हजार होंगे। का घर है जिसमें से 3000 लोगों को अभी नोटिस दिया है मैम। उसके बाद धीरे धीरे करके देगा। वो कहते नहीं है, वो अंग्रेजों वाली चाल खेल रखी है हमारे साथ, इतनों को पहले हटा दो, उतनों को बाद में हटा देंगे। लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग हटने वाले में से नहीं है, हम लोग डट करके लड़ेंगे। हम लोग लड़ने वाले में से हैं, हटने वालों में से नहीं है। दिल्ली में राइट नहीं बनता, मैं दिल्ली में मेरा घर बनाने का मुझे मोदी जी आके बता दें, दिल्ली में 10% जगह है वो रजिस्ट्री वाली, 90% तो ऐसी है, पूरी दिल्ली खाली करवा दे। उसकी वो उसी के मम्मी ने उसकी रजिस्ट्री कर दी ना मोदी की, वही रहे फिर अकेला दिल्ली में। हम जिता के जितने ऊंचे पर बिठाए ना, उतने ऊंचे से नीचे ना फेंक देना, तो हमारा भी नाम जनता ना है। देखना मैम, जब वोट देते टाइम तो सब लोग हिंदू मुसलमान में बढ़ जाते हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा इतना मुश्किल? तब अपने मुद्दा तो खो जाते कहीं ना कहीं। तो सुनो ना, वही हिंदू मुसलमान करके लड़ाई लगवाते। मेरे गली में 20 घर मुसलमान के, मुझे उनसे कोई एलर्जी नहीं है। हम लोग एक साथ मिलके रहते हैं, उनकी ईद हम मनाते हैं, मेरी दिवाली वो मनाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। ये तो खाली उसलिए करते हो, अपनी वोट के लिए करते हैं। हिंदू मुसलमान आके करे अब कोई हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान ना, उसको पकड़ के धोए। ये मुद्दा है सर, इस मुद्दे पे आप लोगों के ऊपर राजनीति होते रहते हैं। हर बार हर चुनाव में आप लोग तो आता ही है। झुग्गी की बात कोई ऐसा नेता नहीं जो नहीं बोलते होंगे। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप लोग उस दिन उनके साथ भी मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी हमारे साथ है और वो हमें समर्थन भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ही नहीं, हमारे पास जो भी पार्टी आएगी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी आए, अगर हमारे घरों को बचाता है, जो हमारे साथ रहेगा, हम उसके साथ हैं। क्योंकि मोदी जी का ये नारा था, जहाँ झुकी वहीं मकान। जेपी नड्डा जी बोलते हैं, ये देखिए आर्टिकल है मेरे पास, 40,000 लोगों को, लाख लोगों को फायदा मिला। कहाँ पहुंचा है? मैं वो 40 लाख में से एक भी, हाँ, ये देखिए, ठीक है। अगर वो जंगल है या वन विभाग वालों की वो जगह है, तो उसके अंदर इतनी आंगनवाड़ियाँ, इतने राशन कार्ड, राशन की दुकान, सरकार के जो प्रूफ है वो सारी चीजें, हाँ सारी चीजें, हाँ। हमारी पर्ची काटी है 945 रुपए की, तुम्हारी रजिस्ट्री हो जाएगी, यहाँ से तुम्हें नहीं भगाया जाएगा। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरी 14 साल की बेटी, उनको शर्म है? मैं कहाँ लेके जाऊँगा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो नारा है, जो बेटी है, बेटी आज रोड पे आने के लिए तैयार हो। हाँ, मेरी बेटी मुझे पकड़ पकड़ के रोती है, सोती नहीं रात भर। मम्मी घर टूट जाएगा तो हम कहा, 20 दिन से रो के मेरे आंसू सूख गए मैम, मैं किसके सामने रोने जाऊं? जब लगता है अगर कोई नहीं सुनेगा, हम लोग सारे, मेरे घर में 5 परिवार रहते हैं, 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे, 1 भतीजा रहता है। सुसाइड कर लूंगी, सबको मार दूंगी घर ही में, और खुद भी मर जाऊंगी, लेकिन घर खाली नहीं। मैडम, मरने वाली बात मत करिए। गरीब हूँ, झाड़ू पोछा करके 1-1 रुपया जोड़ के मैंने घर बनाया है। कहाँ जाऊंगी मैं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता सिवाय सुसाइड के, और मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। ये भावुक हो रहा है। सबके दरवाजा में खटखटा रही हूँ, लेकिन कोई भी साथ देने के लिए राजी नहीं है। तो हम चाहे तो कहाँ जाएं? मैं मोदी जी से कहती हूँ, बोलते ना मेरी मम्मी ने झाड़ू पोछा करके मुझे पाला। अरे मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती, क्योंकि दूध का भी रेट ना मेरे औकात से बाहर चला गया है। हर बार दूध
पे पैसे बढ़ जाते। बच्चे को कैल्शियम की गोली खिलाती हूँ लेकिन दूध नहीं पिला पाती, क्यों कि मेरी औकात से बाहर दूध चला गया है, मैं नहीं पिला पाती। हाँ, तो मेरे बच्चे दूध देखते नहीं, हम लोग 10 रुपए की थैली लाते, कभी चाय बन गई तो बन गई, नहीं तो हमारे घर में वो भी नहीं बनती, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ घरों में जाके। देखिए ये लोग वही झुग्गी से आए हैं जिसकी वोट लेके आप लोग सरकार बनाते हैं। ये वही झुग्गी में रहने वाले लोग हैं जिसके ऊपर आप लोग राजनीति करते हैं। लेकिन आज इनका आंसू देखिए, जो आंसू बहाते हुए आपसे बार बार निवेदन कर रो रही हूँ, हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, हर नेता के पास जा रहे हैं। सांसद हमारे रमेश बिधूड़ी, उनके पास गए, उन्होंने बोला मेरे बस में कुछ नहीं है, आपको जो दिखे करो, अपना वकील करो काम है, मेरी औकात है, वकील करूंगी मैं। मेरे तो गली में वोट ले लेके फिर उनकी बस से बाहर। बस उनके बस से बाहर है। रमेश बिधूड़ी हमारे सांसद, वो भी उसी किले के अंदर ही रहते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी कोठी बनी है वहाँ पे। ये नहीं है कि वो वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, लेकिन हम गरीबों के घर पे नोटिस चिपकाया है, किसी नेता के घर पे कोई नोटिस नहीं है। लेकिन नेता वोट लेने से पहले बड़ी बड़ी वादा और बड़ी बड़ी दावा करते हैं, ये इनके हाथ में आया। देखिए ये हमने जब विधानसभा चुनाव से पहले भी ये चीज देखने के लिए मिले थे, मोदी जी का ये ऐलान, जहाँ झुग्गी वही मकान। आज वही जहाँ झुग्गी वही मकान वाले लोग यहाँ पहुंचे हैं और इनकी आंखों में आंसू है और गिड़गिड़ा रहे हैं कि इनकी मकान बचा लिया जाए, इनको घर से बेहाल ना किया जाए। मैडम, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने खुशहाली लेके आए हैं, हम गरीबों का मसीहा है। हाँ मैम, खुशहाली लेकर आए हैं, 1200 का सिलेंडर कर दिए हैं, आटा तेल चावल सारा चीज का रेट बढ़ा दिए हैं, वो खुशहाली है। हमारे बच्चे का फ्यूचर आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो उनकी तो विकास ही कर रहे हैं ना। एक बात बताइए, कहते हैं ना कि छोटे बच्चे हमारे देश का विकास है, अभी वो जो बुलडोजर चलवा रहे हैं, हमारे बच्चों को दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। मेरी बेटी जो 9वीं क्लास में जो पढ़ रही है, उनका पेपर आने वाला है, बच्चों का दिमाग इधर घर की तरफ लगा हुआ रहता है, वो पेपर में क्या लिखेंगी, आगे वो कैसे बढ़ेंगी। कैसे कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कब मैं अगर घर टूट जाएगा तो मैं उस बेटी को रोड पे लेकर के जाऊंगी, क्या वो दरिंदे छोड़ देंगे। जब 2 बजे रात में जब अकेली लड़की को जाते हुए नहीं छोड़ सकता है, तो क्या हम अपने 15 साल की बेटी को लेकर के रोड पे उतरेंगे तो आपको लगता है मेरी बेटी सेफ रहेगी? किस लिए, क्या मैं सेफ रहूंगी? ऐसा लगता है क्या मोदी जी कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोगों के लिए, सिर्फ बरगलाते रहते हैं। उनका जब जब वोट आता है वो बरगला करके वोट ले जाते हैं। कब तक आप लोगों को बोला हुआ था खाली करने के लिए? तो हम लोगों का 26 तारीख को दिया हुआ, 27 तारीख को। तो लेकिन हमारा ना कोर्ट में केस चल रहा है ना, उससे थोड़ा हमको रिलीफ मिल गया है। हमें मार्च तक की डेट हमें मिली हुई है और हमारा 10 मार्च की डेट है, उसके आगे पता नहीं फिर क्या होगा, वो हमें अभी पता नहीं है। मैं कोर्ट में केस चल रहा है? हाँ जी, क्या चल रही है अभी कोर्ट में, अभी देखो 10 मार्च को मतलब टाइम दिया है। तो कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर यहाँ क्यों आए? हमें यही इसलिए के लिए आए हैं यहाँ पे कि जहाँ हम लोग हैं वहीं रहने दिया जाए हम लोग को। हम लोग खाली नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हमारी मांगे हैं। हम जाके दर बदर भटक रहे हैं, मेरे को तो लगता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या कर लूं, पता नहीं। क्योंकि मेरे को ना मेरे ससुराल में दूसरी सास है, धक्का मार के उसने घर से निकाल दिया। यहाँ से सरकार निकाल देगी तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सीधा ऊपर जाऊंगी और अपने बच्चों को भी लेके, क्योंकि मेरा इसके सिवाय कुछ नहीं है। मैं पता है झाड़ू पोछा कर करके एक एक पैसा जोड़ के घर बनाई थी, 2 बच्चे ही पैदा करी हूँ, ज्यादा भी नहीं है कि शिक्षा दूं 2 बच्चों को, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये सरकार कुछ बनने देगी। अब हमारे बच्चों का कुछ फ्यूचर नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। बेटी 9th में है, सोची थी अब निकली है, अब 10th में जाएगी, पढ़ाई करेगी, लेकिन नहीं कर पाती, रात रात भर रोती रहती है मेरी बच्ची, पूरी रात रोते निकल जाते हमारे बच्चों को। अब रोना मत, हम लोग हो चुके हैं कि समझ में नहीं आता है कि करें तो आगे क्या करें। पहले तो आए भैया नोटबंदी करूंगा, काला धन निकालूंगा। अच्छा एक बात बताइए, कौन सा अमीर और कौन सा नेता के घर से काला धन निकला है? निकले हैं सारे गरीबों को निकलवाए हैं। जिसका पति पीता खाता था, जिसका पति जुगेड़ी थी, उसकी बीवी 2 पैसा बचा कर रखी थी, बेटी की शादी करूंगा, बेटा का एडमिशन करूंगा, बेटी को ये चीज दूंगी, बेटा को वो चीज दूंगी, वो सारा उस औरत से बैंक से जो निकल गया चेंज करवाने के चक्कर में, वो पति के हाथ में पता चल गया, फिर वो पी खा करके उड़ा दिए। तो काला धन किस नेता के घर से निकलता तब तो जानते, कहा कोई नेता के घर से उन्होंने काला धन निकलवाया है। गरीबों को सिर्फ सपना दिखाया है, आपका कहने का मतलब? हाँ, ये बात हकीकत है। ये आप इस एथी से देख रहे हैं कि क्या दिखा रहे हैं। अगर हकीकत होता तो आज हमें यहाँ आना नहीं पड़ता। उनके लिए एक बात बताइए, वो जो विदेशों में घूमते हैं, किन के पैसों से घूमते हैं? आज जो नेता चुना है, किसने चुना है? हम गरीब पब्लिक ने चुना है। जब तुम गरीबी की बात ही नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हें आगे दिन के लिए कौन चुनेगा? और जो बोल रहे हैं कि आम जनता पार्टी जो खड़ा, जो हमारा दुख समझेगा हम तो उसी को वोट देंगे ना। आप मेरा दुख समझो, हम आपको वोट नहीं दिए, 2 बार वोट दे चुकी हूँ, अब वोट दे करके
2 बार वोट देके ही ना वोट देते हैं और ना ये टाइम आता आज हमारा 24 में हरा देंगे मोदी जी को। हाँ, उनका भी ना सपना तोड़ देंगे। ना सिंहासन पे उसी से नाल लुढ़का के नीचे गिराए ना, मेरा नाम जनता नहीं है। पांडली लेकर घूमते रहेंगे, बोलते हैं ना कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, गरीबों का मसीहा हूँ, फिर वापस से केतली वाला 10-10 रुपए चाय ले लो करते फिरेंगे। जब कॉलोनी टूट जाएगी अगर तुगलकाबाद गांव अगर, तो हम एक जगह बैठ के अनाउंसमेंट करेंगे कि उनको वोट नहीं दिया जाएगा। हम वोट देंगे नहीं। ऐसे तो मैडम हर बार हर लोग आके यही बोलते हैं, लेकिन बहुमत के साथ झोली भर भर के वोट मिलते हैं। नहीं देंगे, नहीं देंगे। आपके हर चुतिया बनाना था उसने चुतिया। पक्की करे कोई भी सरकार, हमारी कॉलोनियां पक्की करेगी सन 2024 से पहले उसको उठाएंगे। पर पोता तक उसका बिल्कुल कुर्सी में चढ़ता रहेगा जो हमारा कॉलोनी पक्का करेगा। नहीं तो इस हाल में, इस बात में हम ये दावा देते हैं कि हमारे कॉलोनी में से बिल्कुल नहीं चल सकता कोई। नेता आपकी वोट से मलाई खा रहे हैं। हाँ जी, मलाई तो खा रहे हैं और हमें रुला रहे हैं। आप तो देख ही रही हो, हर बार ये जुमलेबाजी होती है, अब की कॉलोनियां पक्की हो जाएंगी, अब की कॉलोनियां पक्की हो जाएंगी। जब ये आर्टिकल निकला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मेरा तो सीना गर्भ से चौड़ा हो गया था, क्योंकि मैं गरीब हूँ और रजिस्ट्री वाली जमीन दिल्ली में है भी नहीं कहीं। 90% तो सारी गवर्नमेंट ही जमीन है। मैंने एक रुपया जोड़ के मैंने ये घर बनाया था। मैंने कहा चलो अब मेरी झुग्गी पक्की। कितना साल हो गया आपको? अरे 15 साल। 15 आपका? मेरा 25 साल हो गया। हाँ। आपका मैडम? मेरा 15 साल हो गया। 15 आपका सर? 20 साल हो गए। यानी कि आप लगभग लगा लीजिए कि ये लोग कितना साल से वहाँ रह रहे होंगे, कितने बार सरकार बनाने में इन्होंने योगदान दिया होगा। तो समझे इनके आंसू, इन्होंने लगातार आपको वोट दे के जिता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जिसका मसीहा आप कहलाते हैं वही लोग आज यहाँ पर रोड पे आके रोने के लिए मजबूर है। नेता ये कहते हैं कि बीजेपी का यही नारा था, बहुत हो गए महंगाई के मार, इस बार मोदी सरकार महंगाई इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे हैं। जहां झुग्गी वहां मकान बोलने वाले सरकार ने आज इनको वहां से घर से बेघर करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आप समझिए कि नेता कहते कुछ है और करते कुछ है। क्या होने वाला है, क्या इनका झुग्गी रुक पाएंगे या नहीं, ये तो देखना होगा। कोई बात नहीं, चटनी से तो खाते हैं, छत के नीचे तो रहेंगे हम लोग। अल्वेस्टर डाली हूँ, छत बनाने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। अभी हम लोग ना कोरोना से उभरे नहीं है। मेरा जितना काम कर दी सारा छूट गया। 3000 का काम करने में इतनी दूर जाती हूँ, अब वो भी मेरा काम महीना भर से काम पे नहीं जा रही। जिस दिन से नोटिस लगा नहीं जा पा रही हूँ मैं। हम एक रुपया के लिए परेशान है, लेकिन हम जाए तो कहाँ जाए समझ में नहीं। गवर्नमेंट ने कॉलोनी पक्की करी थी 1731 कॉलोनी। उस कॉलोनी में तुगलकाबाद का बहुत सारा नाम है। वहाँ पर भी नोटिस दिए? हाँ, नहीं हम वहीं रहते हैं जहाँ नोट पक्का कर दिया था। पक्के करें? हाँ, उसी जगह को नोटिस बांट दिया। राशन वगैरह मिल रहा है आप लोग? राशन है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटिंग करते हैं, राशन लेते हैं, सब कुछ है मैम, सब कुछ है। सरकारी सुविधा मिलते भी है इन लोगों को, और सरकार ने जो वोट देने का जो अधिकार है वो भी दिया हुआ है। आप खुद ही समझिए कि ये लोग कितना ज्यादा परेशान है। वादा करते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ये नेताओं का नेता खाते हैं मलाई, और जो जनता है, जनता होते है परेशान और बिलक बिलक के रोने के सिवा जनता के पास और कोई बात ही नहीं रह गया। तो आप समझिए कि जो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो आप खुद ही समझिए और फैसला करिए कि कितना कुछ विकास हुआ है, कितना कुछ लोगों का साथ दिया है और कितना कुछ लोगों का परवाह करते हैं। नया मुद्दे के साथ फिर से आऊंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।